वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि भारत इनमें से किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी हाईलाइट रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो भारत इनमें से किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बना है, तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है कि हमसे जो आगे 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है जापान और चौथे स्थान पर है जर्मनी। तो ये केवल जो 4 देश हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था से आगे हैं। तो आज की डेट में भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर कितना अनुमानित किया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है 8.7। तो जो भारत की विकास दर अनुमानित की गई है 2021-22 के लिए वो 8.7 है, और यही जो विकास दर है 2022-23 के लिए वो 7% अनुमानित है। तो ये ध्यान रखिए, 2021-22 के लिए 8.7% और 2022-23 के लिए जो अनुमानित विकास दर है वो है 7.0%। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न में। 2022-23 के लिए भारत का विकास दर, जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है 7.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि जनांगीकी के दृष्टिकोण से भारत में कुल कितने प्रतिशत युवा आबादी निवास करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, डेमोग्राफी की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत में कुल 65%, 65% कुल युवा आबादी निवास करती है। तो इस वजह से पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूथ की जो पॉपुलेशन है वो 65% है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये छत्तीसगढ़ विशेष से है। देश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को समाहित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है 4.1%। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, देश का 4.1% भौगोलिक क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में समाहित है, और छत्तीसगढ़ जैसा कि हम जानते हैं कि विपुल खनिज संपदा और वन बाहुल्य से परिपूर्ण शांतिप्रिय राज्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4.1% हिस्सा है पूरे देश का। अगला प्रश्न ये है कि वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 107,51,000 मीट्रिक टन। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो वो है 107,51,858 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई। ठीक है, जो कि बीते साल 97.99 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना है। कितना? तो 107,51,000 मीट्रिक टन धान की खरीद का रिकॉर्ड बना है छत्तीसगढ़ ने 2022-23 खरीफ सीजन में। अगला प्रश्न ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य सहभागिता अनुपात कितना है। आपको बताना है कि जो कार्य सहभागिता अनुपात है वो 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है।
तो इसका सही उत्तर है 47.68%। तो ये चीज ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य सहभागिता का अनुपात 47.68% है और न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य की गिनती अग्रिम क्रम पर है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न ये है कि SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है MMR वो 1 लाख प्रति जीवित पर निकाला जाता है। तो SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर 137 है। कितना? 137। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखिए, अगर 2001 और 2003 का आंकड़ा देखा जाए, 2001, 2003 का आंकड़ा देखा जाए, तो ये जो रेट था वो था 379। कितना? 379। लेकिन आज SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार ये जो है वो 137 है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति 1,000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर, यहां पे पूछा जा रहा है शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। तो ये है 38। कितना? 38। तो जब राज्य निर्माण के समय शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 77 थी। तो जैसा हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में बना था, तो उस समय जो शिशु मृत्यु दर थी वो 77 थी और आज की डेट में मतलब 2022 की स्थिति के अनुसार ये 38 हो गई है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रति 1,000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की बात की गई है। तो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रति 1,000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर में कितने कमी का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आंकड़ा जो है वो प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 15। कितना? 15। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने जिलों को मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है। तो इन जिलों की संख्या है 14। अगर उन 14 जिलों का नाम सुनना है तो एक बार ये नाम सुन लीजिए। तो इन 14 जिलों में है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, करबधा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर और सूरजपुर इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे किस जिले में खोला गया है। तो ये खोला गया है रायगढ़ में। तो ये एक यूनिक प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूं, आप ये जो PDF है, इस क्वेश्चन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है आप इन प्रश्नों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आगे चलते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पे बात की जा रही है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि अनुमानित किया गया है। तो ये ग्रोथ है 8.00। तो ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग क्षेत्र, यहाँ पे बात की जा रही है इंडस्ट्री सेक्टर के उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत अनुमानित है। तो ये अनुमानित है 49.88%।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसकी भागीदारी जो है 49.88% बताई जा रही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत? तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी है 33.21%। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत? तो इसका सही उत्तर है 16.91%। तो 16.91% जो है 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी बताई गई है। तो इस तरीके से आपने तीनों सेक्टर को देखा, जिसमें हमने अभी जो है ये कृषि एवं संबंध क्षेत्र की बात की जाए, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया 16.91% है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था सेवा क्षेत्र की भागीदारी पूछी गई थी, तो ये है 33.21%। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उद्योग क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर की बात की गई थी, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 49.88%। तो यहाँ पे तीन जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी जो है 2022-23 में उद्योग क्षेत्र की है। कितना? 49.88%। और उसके बाद सेवा क्षेत्र है 33.21 और लास्ट में है कृषि संबंध क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर की भागीदारी है 16.91%। अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार 2012-13 से 2022-23 तक कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है वो है 5.31%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि 5.31% दर्ज की गई है और वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रही। तो इस आंकड़े को भी आपको याद रखना है। 2016-17 में अच्छी फसल होने की वजह से जो वृद्धि दर थी वो थी 21.28%। इसको याद रखिएगा। और वर्ष 2017-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के कमी के कारण कृषि क्षेत्र में -10.90% की कमी भी रही। तो ये भी याद रखना है। तो ये चूंकि पॉजिटिव न्यूज है तो इसको जरूर याद रखिएगा कि 2016-17 में कृषि वृद्धि दर जो है वो 21.28% रही। ठीक है। और जो अभी वर्तमान में जो आपके सामने जो प्रश्न फ्रेम किया गया है, फ्रेम क्वेश्चन ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक कृषि क्षेत्र में 5.31% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 के लिए कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? चाहिए रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था, निगेटिव 2017-18 का वर्ष था। ठीक है। तो यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि जो दर्ज की गई थी वो था -10.90। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, -10.90%। नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए प्रश्न ये है कि उद्योग के अंतर्गत इनमें से किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? ठीक, तो यहाँ पे पहला है खनन, दूसरा है विनिर्माण, तीसरा है विद्युत, चौथा है जलापूर्ति, पांचवा है निर्माण क्षेत्र और छठा है वानिकी। तो आपको इसको मैच करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। तो उद्योग के अंतर्गत आता है खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र। तो जो नहीं आता है वो क्या है? वानिकी को, फॉरेस्ट्री को उद्योग के, इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं रखते। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है 7.83%, 7.83%। तो स्थिर भाव पे जो वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग क्षेत्र में जो प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है वो है 7.83%। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? पहला है व्यापार, दूसरा है होटल एवं जलपानगृह, तीसरा है स्थावर संपदा, चौथा है जलापूर्ति, पांचवा है निर्माण क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। तो एक में क्या है, व्यापार आता है सेवा क्षेत्र में, दूसरा भी आता है होटल एंड जलपानगृह, ये भी है, और तीसरा स्थावर संपदा, ये सब आते हैं सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा चौथा और जो पांचवा है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, अतः जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 के लिए सेवा क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो ये वृद्धि है 9.21%। क्या? 9.21%। आप नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पूरी पीडीएफ पा सकते हैं। इसमें जो अन्य वर्ष है उसका भी वृद्धि प्रतिशत आपको पता चल जाएगा कि सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लूं कि 2017-18 में 1.79 था, 2018-19 में 3.40 था, 2019-20 में 10.82, 2020-21 में -4.41, 2021-22 में 9.80 और 2020-23 जो कि अभी करंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें है 9.21%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार 2012-13 से 2022-23 तक सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत, स्थिर भाव पर बात की जा रही है कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है 5.37%। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्थिर भाव पे। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार 2012-13 से कंपेयर कहां से किया गया? 2012-13 से 2022-23 तक सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत औसत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है 5.37%। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में धान सामान्य के लिए कितना रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है? तो 2022-23 के लिए जो एमएसपी निर्धारित की गई है वो है 2040 रुपए, 2040 रुपए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की जो बात की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो है 2040 रुपए। तो 2022-23 में धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के समर्थन मूल्य क्रमशः 2040 एवं 2060 रुपए प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। ये दूसरा प्रश्न जब भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो भारत सरकार द्वारा 2022-23 में धान ग्रेड ए, ठीक है, तो धान ग्रेड ए के लिए कितना रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है? तो इसकी वैल्यू है 2060 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि राज्य में खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी? तो ये वैल्यू है 97.99 टन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2022 की स्थिति में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? तो इनकी संख्या है 13,507, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2022 की स्थिति में कुल कितनी राशन कार्ड जारी किए गए? तो इसमें जो है राशन कार्ड की संख्या बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 72.71 लाख। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल 72.71 लाख
राशन कार्ड प्रचलित हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसी तरीके के वीडियो और अच्छे प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल स्टडी योरसेल्फ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।